Hello everyone, how are you? Whoever is watching me right now, I hope you must be good. You are doing well in your studies, especially the students of class 12 and who are preparing for the competitive exams like NEET and JEE. All the best to all of you. I hope आपका preparation बहुत अच्छा चल रहा होगा इस टाइम पे. ठीक है? This video is the continuation of my video that is I am providing for this chapter solution. In my last video, I have uploaded the concept about the अजियोट्रॉपिक मिक्सचर. ठीक है, अजियोट्रॉपिक मिक्सचर के सारा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल जो प्रोस्पेक्ट है वो दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन माय लास्ट वीडियो. अगर आपने नहीं देखा है प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, आज मैं इस वीडियो में अजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी दैट हैव ए प्रोबेबिलिटी टू बी इन योर एग्जाम, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, और नहीं भी पूछे जाते हैं तो भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू प्रेजेंट हियर. ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के टाइप्स अलग अलग हैं और बेसिकली नाउ these people are almost are more focused on MCQs क्वेश्चन. तो मैंने यहाँ पे कुछ MCQs क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, so let's start with the first question. So this is your first question in the screen. The question asking you here, if there are two liquid A and B. ठीक है, दो लिक्विड है and it is forming minimum boiling azeotrope. It is forming minimum boiling azeotrope at specific composition. At a specific composition, it is forming a minimum boiling azeotrope. Then which of the following statement will be correct? ठीक है, तो स्टेटमेंट के बारे में, स्टेटमेंट में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन, वेपर प्रेशर एंड ए इंटरेक्शन, ए बी बी इंटरेक्शन, इसके ऊपर आपके यहाँ पे जो ऑप्शन है दिए गए हैं, तो हम इसी क्वेश्चन को उसे रिलेटेड सॉल्व करेंगे. तो जैसे कि यहाँ पे उसने कहा कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एंड यू नो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कब होता है? व्हेन ए सॉल्यूशन, व्हेन ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो भी जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है. ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन, उस केस में हमें क्या मिलता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिलता है. ये हमें पता है. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इन सारे स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग योर टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होता है देन दिस टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. ये होता है. ठीक है, दैट मीन्स द एक्सपेक्टेड प्रेशर जो इक्वल होना चाहिए पी ए प्लस पी बी से, वो ज्यादा होता है इन पॉजिटिव डेविएशन. अब ऐसा क्यों होगा? पार्शियल प्रेशर क्यों ज्यादा होगा? अगर आपका कंपोनेंट एक ए है और एक कंपोनेंट अगर आपके बी है, तो ए कंपोनेंट में देयर मस्ट बी ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट इज ए इंटरेक्शन, और बी कंपोनेंट में जो इंटरेक्शन होगा वो होगा बी बी इंटरेक्शन. ठीक है, जब आप इसको मिक्स करेंगे और आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में इट विल ए बी इंटरेक्शन, इट विल फॉर्म ए बी इंटरेक्शन. ठीक है, तो अगर इनकी इंटरेक्शन ए है, इसका ए बी है, एंड आफ्टर फॉर्मिंग द सॉल्यूशन द इंटरेक्शन इज ए बी, और आपको अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ाना है आफ्टर मेकिंग द सॉल्यूशन, तो पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ रहा है इसका मतलब इनमें जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं, देयर इंटरेक्शन मतलब force of attraction is not more than this interaction in the pure form. ठीक है, इसका मतलब इस अगर फाइनल सॉल्यूशन का जो ए बी इंटरेक्शन है इनसे लो होगा तो क्या होगा? इनसे लो होगा तो क्या हो जाएगा? अगर आपका फाइनल इंटरेक्शन अगर लो होगा, इंटरेक्शन अगर दो पार्टिकल के बीच में लो है, देन दे आर मोर फ्री टू एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन से एस्केप होने के लिए फ्री हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर ज्यादा फ्री हो जाएंगे दे विल क्रिएट मोर वेपर प्रेशर,
और वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा तो टोटल वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ इट इज शोइंग ए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो पहला पॉइंट आ जाता है माइंड में कि इट शुड बी ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के बाद उसमें एक पॉइंट और क्लियर आ जाता है कि पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब आपका ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन आर मोर स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन अगर ए बी इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग हो गए देन इट विल शो ए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन, ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज ऑफ ए एंड बी इंटरेक्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, so let's go to the second question. The second question is this one. Here the question is saying intermolecular force between two benzene molecules. देखो उसने क्या बोला है, there are two benzene molecule. Benzene molecule क्या होता है, this is benzene, ये आपका benzene होता है। नियरली सेम स्ट्रेंथ, अगर दो बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच में अगर जो स्ट्रेंथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ टोलुइन, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ टोलुइन में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज योर टोलुइन, ये आपका बेंजीन हो गया, और ये आपका टोलुइन हो गया। तो उसने पूछा है कि which of the following statement is not correct, which is not correct, and statement अगर आप देखोगे यहाँ पे डेल्टा एच, डेल्टा वी एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड आइडियल सॉल्यूशन, इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसको अगर हम देखें तो वी शुड हैव ए नॉलेज कि ये मॉलिक्यूल किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे आफ्टर फॉर्मिंग द सॉल्यूशन। तो पहले उसको चेकआउट करते हैं, उसके बाद हम पता करेंगे इज इट द सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, अगर आइडियल होगा तो ठीक है, अगर नॉन आइडियल होगा तो फिर हम उसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को डिस्कस करेंगे, है ना। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आप देखो कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या है, और जब हम इनको मिक्स करेंगे और जब एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें बेंजीन और टोलुइन दोनों होगा, ठीक है, जिसमें बेंजीन और टोलुइन दोनों होगा, तो उस सॉल्यूशन में इनका इंटरेक्शन क्या होगा, उसी इंटरेक्शन से ही आप आइडिया लगा सकते हो द सॉल्यूशन इज आइडियल, वो आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा। ठीक है, पहले ये लगाना है पता, अगर वो आइडियल हुआ या नॉन आइडियल हुआ, उसके बाद अगर मान लो आइडियल हुआ तो ठीक है, उसके बाद हमें वैल्यूज पता है डेल्टा एच और डेल्टा बी क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा बी इज इक्वल टू 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन एंथैल्पी इज 0। जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा फिर उसमें हम देखेंगे कि इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा, और नेक्स्ट नेगेटिव डेविएशन अगर होगा तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा। तो तुम्हारा अप्रोच जो होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल्स को देखें तो बेंजीन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, इट इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है तो इनके बीच में एक नॉन पोलर इंटरेक्शन होगा। एंड दिस टोलुइन मॉलिक्यूल इज आल्सो नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है। ठीक है, एंड द नॉन पोलरिटी इज ऑलमोस्ट सेम, बेंजीन और टोलुइन में नॉन पोलरिटी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जब सॉल्यूशन में आएंगे व्हाट शुड बी द इंटरेक्शन बिटवीन द बेंजीन एंड द टोलुइन, टोलुइन के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, इट विल ऑलमोस्ट सेम, the benzene and toluene interaction will almost same, that is the interaction present in the benzene and toluene। ठीक है, that means AA interaction and BB interaction तो same है and the AB interaction is almost same। तो यहाँ पे the solution अगर इस तरह से बनता है तो it is a ideal solution, it is a ideal solution। ठीक है, another question is asking which statement is not correct। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 ये करेक्ट है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 है, ये भी करेक्ट है, एंड विच वाज इज नॉट करेक्ट, आइडियल सॉल्यूशन है तो एजियोट्रॉप का तो कोई पॉइंट ही नहीं आता, क्योंकि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन ही नहीं सकता, क्योंकि एजियोट्रोपिक बनता है किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर
जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दिस विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। एग्जैक्टली इट इज नॉट फॉर्म, इट विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, तभी तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा बी इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा, जो करेक्ट एंड स्टेटमेंट नहीं है, दैट इज this will form minimum boiling azeotrope. So this will be your answer. ठीक है, next to the next question. This is the next question. This is the third one. Okay. See, which of the following binary mixture will have same composition in liquid and vapor phase? Okay. अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए, कंपोजिशन सेम इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन अगर सेम हो रहा है, तो किस कंडीशन में लिक्विड एंड वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होता है? जब वो अजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। अजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं, ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं, उनमें आपका जो composition, that is mole fraction of A and mole fraction of B, it is same in the liquid phase, ये liquid and vapor phase में same होता है, this is same, ठीक है, ये दोनों सेम होता है। तो हमें पता करना है कि इनमें से which one will form अजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब ये सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल के नाम से हम कैसे पता कर सकते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर? एजियोट्रोपिक मिक्सचर वही बनेगा जहां पे आपका ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, ठीक है। आपका जो एक कंपोनेंट का इंटरेक्शन है और दूसरा कंपोनेंट का इंटरेक्शन है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ए बी इंटरेक्शन अगर हुआ तो जाके एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनता है। तो यहाँ पे अगर बेंजीन टोलुइन को देखो, फर्स्ट केस में बेंजीन है एंड टोलुइन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेंजीन एंड टोलुइन बोथ आर नॉन पोलर एंड दे आर नॉन पोलर टू ए सेम एक्सटेंट, सेम ही एक्सटेंट तक नॉन पोलर है। तो इनकी जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन होगा और इनकी जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन होगा, इन दोनों के इंटरेक्शन से कोई ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इट विल ऑलमोस्ट सेम। तो इट इज नॉट द केस, यहाँ तो आइडियल सोल्यूशन बनेगा। अब वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, वाटर है आपका H2O एंड HNO3, दोनों ही पोलर हैं, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। एंड वाटर एंड HNO3 के केस में द AB इंटरेक्शन, मतलब water and HNO3 का जो इंटरेक्शन होगा, that will be greater than your AA and BB interaction, ठीक है। तो यहाँ पे because they are polar, उनकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा और वो मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप फॉर्म करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप बनाएंगे, ठीक है, अजियोट्रोप यहाँ पे वो बनाएंगे। वाटर इथेनॉल के केस में क्या होगा? वाटर और इथेनॉल के केस में से सेम होगा, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो पोलर एंड इथेनॉल इज ऑल्सो पोलर। लेकिन यहाँ पे वाटर का इंटरेक्शन एंड इथेनॉल का इंटरेक्शन अपने मॉलिक्यूल से साथ ज्यादा होगा देन वाटर एंड इथेनॉल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आपको पता है वाटर और क्योंकि पोलरिटी, मॉलिक्यूल की पोलरिटी के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि उनकी जो पर्सनल इंटरेक्शंस हैं दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम देयर कंबाइंड इंटरेक्शन। तो इस केस में दे विल फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है हेक्सेन एंड हेप्टेन। अगर फॉर्मूला देख सकते हैं, हेक्सेन और हेप्टेन बोथ आर नॉन पोलर, नॉन पोलर होंगे तो उसमें ए इंटरेक्शन जो होगा एंड जो बी इंटरेक्शन होगा दैट विल ऑलमोस्ट सेम एंड देयरफॉर दे हैव अ सेम ए बी इंटरेक्शन। तो यहाँ पे दिस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मोर देन 2 आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा ए बी या बी सी, ठीक है, या फिर सी डी या फिर डी एंड ए, इस तरह से ऑप्शन दिए रहेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर वाटर नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे द आंसर इज बी एंड सी एंड दे विल फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं मतलब सीधी सी बात ये है कि उनके जो इंटरेक्शंस हैं दैट विल चेंज बिफोर इन दैट विल बी डिफरेंट इन द प्योर सॉल्वेंट एंड इन द सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है। आपको मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को ही चेक करना है, उनकी पोलरिटी के एक्सटेंट को चेक करना है, उनकी नॉन पोलरिटी के एक्सटेंट को चेक करना है। अगर प्योर सॉल्वेंट में उनकी पोलरिटी या फिर नॉन पोलरिटी सेम तरह का होगा
एक्सटेंट अगर सेम होगा तो सॉल्यूशन में भी सेम रहेगा। अगर प्योर स्टेट में उनकी पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी या उनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या कोई मोर इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज, और जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में आने के बाद चेंज हो रहा है, तो उस केस में दे विल फॉर्म ए एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मे बी इट विल बी मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपके मॉलिक्यूल को पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी को देख के उनके इंटरेक्शन के बारे में आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज this one mole of liquid A and 2 moles of liquid B makes an solution having total vapor pressure of 38 torr। जब वो सोल्यूशन बन गया, एक कंपोनेंट A है, एक कंपोनेंट B है, और यहाँ पे एक सोल्यूशन बनता है जिसका प्रेशर, टोटल प्रेशर होता है 38 टॉर, ठीक है। ओके, 38 टॉर है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए, वेपर प्रेशर इसका प्योर ए का दिया हुआ है, इट इज 45 टॉर, ठीक है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी का दिया हुआ है, इट इज 36 टॉर। एंड पूछा है कि ऑप्शन में क्या है, जैसे आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और हैज वॉल्यूम ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो इस पे हम चेक करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है तो उसके लिए अलग पॉइंट्स हो जाएंगे। जब आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा तो उसमें नेगेटिव डेविएशन या मिनिमम बॉइलिंग होगा या क्या होगा, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन है कि नहीं है, इसके लिए हमें टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी करना पड़ेगा। देखते हैं कि जो टोटल प्रेशर गिवन है that is equal to sum of the partial pressure of A और B है कि नहीं है। तो यहाँ पे partial pressure of A कैलकुलेट कीजिए according to the Raoult's law। आपको क्या करना पड़ेगा, partial pressure of A in the pure state into mole fraction of A, और partial pressure of B कैसे निकालेंगे, partial pressure of B in the pure form into mole fraction of B। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, ए का ए कितना मोल है, 1 मोल है, एंड बी कितना मोल है, 2 मोल है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना निकल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, दैट इज 1/3, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, दैट इज 2/3। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, अगर इसका 45 है पार्शियल प्रेशर इन प्योर सॉल्वेंट, इसको 1/3 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15 टॉर, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इट इज 36 टॉर इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 12 एंड दिस इज 24 टॉर। तो पीए प्लस पीबी करेंगे, इसको अगर प्लस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 39 आ रहा है, 39 आ रहा है, मतलब तो टोटल प्रेशर, एक्सपेक्टेड प्रेशर कितना है, 38 है। दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन, द टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन द पीए प्लस पीबी। पीए प्लस पीबी से 38, पीए प्लस पीबी इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 39, बट ये 38 है, दैट मीन इट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर ये लेस हो रहा है तो पहला पॉइंट तो हो ही गया कि आइडियल सोल्यूशन नहीं है। तो अगर लेस हो रहा है, वेपर प्रेशर लेस हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, इट विल शो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अगर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनता है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनता है। और जब नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो टोटल वॉल्यूम जो होता है वो क्या होगा, total volume will be less, it is less than the expected value। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला तो ये आइडियल है ही नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू है 39 और आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 38, मतलब जितना होना चाहिए इससे कम है, दैट मीन्स इट इज शोइंग ए नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन है मतलब इट इज शोइंग ए नेगेटिव डेविएशन, मतलब मैक्सिमम एजियोट्रोप मिलेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिलेगा, तो ये आपका गलत हो जाता है। वॉल्यूम ग्रेटर नहीं होगा, वॉल्यूम विल लेस, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में ए बी इंटरेक्शन जो होता है वो मोर होता है, इट इज ग्रेटर देन द ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। तो ए और बी बी इंटरेक्शन से जब ए बी इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स विल बी मोर
close together and volume will decrease. Volume क्या होगा? Decrease होगा. So here the answer is shows negative deviation. ठीक है. The next question is, which of the following is incorrect for ideal solution? Okay, हमें देखना है कि ideal solution के लिए incorrect कौन सा है. अब ideal solution के लिए हम सबको पता है, पता क्या क्या है ये बताओ. पता है कि delta H of mixing is 0. इसका मतलब ये नहीं है आंसर. delta V of mixing is 0. There should not be change in the volume. ये भी नहीं है आंसर. ठीक है. And delta P is equal to P observed minus P calculated by Raoult's law. Exactly जो change in pressure होगा वो observed and calculated value होगा, तो ये भी नहीं है आंसर. अब डेल्टा G के बारे में देखते हैं कि ये आंसर है कि नहीं. ठीक है, तो ये आपका सारे स्टेटमेंट A B C सेम सही है. अब G के बारे में देखते हैं. तो थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा H माइनस P डेल्टा S होता है. P डेल्टा S होता है. अगर डेल्टा H आपका 0 हो गया, अगर ये आपका 0 हो गया, तो डेल्टा G क्या होगा? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा S. P डेल्टा S होगा. अब डेल्टा S का वैल्यू यहाँ आपका डेल्टा H के जगह मैं 0 पुट कर दूं, तो फाइनली आपका डेल्टा G क्या आ जाएगा? माइनस T डेल्टा S आएगा. ठीक है, इधर T डेल्टा S वैल्यू. अगर डेल्टा S का वैल्यू अगर 0 होता है तब जाके आपका डेल्टा G 0 होना चाहिए. बट यहाँ पे जब आप आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो डेल्टा S जो रैंडमनेस होता है वो 0 नहीं होता. इट इज नॉट इक्वल टू 0. ये क्या है? चेंज इन एंट्रोपी. इट इज चेंज ऑफ एंट्रोपी. एंट्रोपी को किस चीज का मेजरमेंट है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस. इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस. जितना रैंडमनेस ज्यादा होगा उतना आपका एंट्रोपी वैल्यू ज्यादा होगा. तो चेंज इन एंट्रोपी इज नॉट 0. यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी जो होता है इट इज नॉट 0. तो अगर डेल्टा S यहाँ पे 0 नहीं हुआ देन डेल्टा G जो है इट विल नॉट बी 0. ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू दैट ये आपका इनकरेक्ट आंसर है. इट शुड बी डेल्टा G इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा. तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली फंडा क्या है? फंडा क्या है? अज़ोट्रोपिक मिक्सचर के ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल मिनिमम बॉइलिंग शो करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल मैक्सिमम बॉइलिंग शो करेंगे, या कौन से केस में पॉजिटिव डेविएशन होगा, किस में नेगेटिव डेविएशन होगा, किस केस में मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप मिक्सचर बनेगा, कौन से कंपोजिशन जो होंगे वो मिनिमम बॉइलिंग या मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप शो कर सकते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जिसका अप्रोच जो है वो यही रहेगा जो अभी हमने डिस्कस किया है. अप्रोच हमेशा यही रहेगा. तो आप इसमें और क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.